हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण भाग 1 पढ़ा था। आज हम सभी भाग 2 पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में बच्चों वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य में उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। हमने वाक्य 3 प्रकार के पढ़े हैं बच्चों, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो आज हम जान लेते हैं वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं। वाक्य रूपांतरण की परिभाषा है बच्चों, वाक्यों के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में परिवर्तित करने को वाक्य परिवर्तन अथवा वाक्य रूपांतरण कहते हैं। एक स्वरूप मतलब जैसे सरल स्वरूप है, तो दूसरे स्वरूप में मतलब संयुक्त या मिश्रित स्वरूप में परिवर्तित करने को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब हम एक बहुत ही मुख्य बात है उसको देख लेते हैं। वाक्य रूपांतरण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वाक्य रचना बदलनी चाहिए किंतु उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हम सरल वाक्य है कोई, तो उसको जब हमें उसकी वाक्य रचना बदलनी है, संयुक्त वाक्य में या मिश्रित वाक्य में बदलना है, तो हमें ध्यान रखना है बच्चों कि उसका अर्थ न बदले। जो सरल वाक्य में आ रहा है अर्थ, वही अर्थ आगे भी संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में रहे। चलिए हम उदाहरण से देख लेते हैं बेटा। पहले हम सीखते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। ये एक हमारा सरल वाक्य है। मेहनत न करने के कारण वह रह गया। कोई भी काम कोई कर रहा था, उसने मेहनत नहीं की, इसलिए वो सफल नहीं हुआ। तो अब इसको संयुक्त वाक्य में हम देख लेते हैं। उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह रह गया। अर्थ नहीं बदला ना बेटा, यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, मेहनत न करने के कारण वह रह गया। और संयुक्त वाक्य में क्या कहा जा रहा है, उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह रह गया। तो अर्थ दोनों का सेम है बेटा, अर्थ नहीं बदला। तो आपको भी यही ध्यान रखना है जब आप वाक्य बदलें कि अर्थ बदलना नहीं चाहिए। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं बेटा। पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया। अब इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, पिताजी ने मुझे पढ़ाया और सेना में भर्ती कराया। बिल्कुल अर्थ सेम है ना बेटा। देखिए, पिताजी ने यहाँ क्या किया, मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया, और वहाँ भी सेम है, पिताजी ने मुझे पढ़ाया और सेना में भर्ती कराया। संयुक्त वाक्य में बेटा ऊपर इसलिए और नीचे और योजकों से ये संयुक्त वाक्य की रचना की गई है। तो अब हम देख लेते हैं आगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना आ गया। अब हम मिश्र वाक्य की रचना करना जानते हैं। पहला हमारा उदाहरण है, साहसी व्यक्ति संकट में घबराते नहीं हैं। साहसी मतलब निडर, जिसके अंदर बहुत हिम्मत है। देख लेते हैं मिश्र वाक्य में क्या बन रहा है, जो व्यक्ति साहसी होते हैं वे संकट में घबराते नहीं हैं। बिल्कुल अर्थ बराबर है ना, देखिए सेम है अर्थ। साहसी व्यक्ति संकट में नहीं घबराते, वहां पर क्या कहा जा रहा है, जो व्यक्ति साहसी होते हैं वे संकट में नहीं घबराते। और जो आपको मिश्र वाक्य में समझाया गया था बेटा कि मिश्र वाक्य में क्या होता है कि पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है, आश्रित होता है या फिर डिपेंड होता है, कह सकते हैं हम। तो देखिए इसमें डिपेंड है ना, वे संकट में नहीं घबराते, कौन, जो व्यक्ति साहसी होते हैं। पहला वाक्य है जो उस पर निर्भर है ना दूसरा उपवाक्य, तो आपको यही ध्यान रखना है। और संयुक्त वाक्य में क्या ध्यान रखना था बेटा कि संयुक्त वाक्य जो बनता है वो एक सरल वाक्य को 2 सरल वाक्य हमें बनाने होते हैं। जैसे यहाँ था, मेहनत ना करने के कारण वह रह गया, वहाँ पर देखिए 2 वाक्य हमने बना दिए, उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह रह गया, है ना। तो वहाँ 2 सरल वाक्य बन जाते हैं संयुक्त वाक्य में। और मिश्र वाक्य में क्या होता है बच्चों, मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य बनते हैं,
लेकिन दूसरा जो है वो उपवाक्य होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता, वो पहले उपवाक्य पे जो प्रधान है उस पर डिपेंड होता है, आश्रित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला उदाहरण हम ले लेते हैं बेटा। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। ये एक सरल वाक्य हो गया, इसमें केवल एक बात कही जा रही है। अब देख लेते हैं हम कैसे बनेगा मिश्र वाक्य इसका। उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। ठीक है, तो आप देखिए वह बाजार गया, क्लियर नहीं हो रहा है ना सेंटेंस? तब क्लियर हो रहा है जब हम कह रहे हैं उसे जूते खरीदने थे। तो इसका मतलब पहला वाक्य प्रधान उपवाक्य है, इस पर दूसरा वाक्य डिपेंड है, बिल्कुल आश्रित है। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी इसलिए है और यहाँ भी इसलिए है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि ये वाला इसलिए जब लग रहा है तो दो सरल वाक्य स्वतंत्र वाक्यों की रचना हो रही है, और इस वाले जब मिश्र वाक्य में इसलिए लग रहा है तो पहला जो उपवाक्य है उस पर दूसरा वाक्य निर्भर हो रहा है। ठीक है बेटा। बच्चों अब हम देख लेते हैं मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। हमने क्या क्या सीख लिया बेटा? पहला हमने सीखा सरल से संयुक्त बनाना, फिर हमने सीखा सरल से मिश्र बनाना, अब हम सीख रहे हैं मिश्र वाक्य है उससे संयुक्त वाक्य बनाना। चलिए देख लेते हैं पहला उदाहरण। जो बालक मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। अब ये संयुक्त वाक्य में कैसे बनेगा बेटा? यहाँ पर क्या है मिश्र में? पहला जो प्रधान उपवाक्य है उस पर दूसरा उपवाक्य निर्भर है। देख लीजिए निर्भर है कि नहीं। जो बालक मेहनत करता है, कुछ खालीपन है, कुछ अधूरा है, ये तभी सफल होगा, पूर्ण होगा ये वाक्य जब अगला वाक्य आएगा, है ना? जो बालक मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर संयुक्त में क्या है। बालक मेहनत करता है, पहला सरल वाक्य, और दूसरा और अवश्य सफल होता है, दूसरा सरल वाक्य। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देख लेते हैं। यदि आप दवाई लेना चाहते हैं तो लाइन में लग जाएं। ये वाक्य है हमारा, है ना? अगर हम बोलते हैं यदि आप दवाई लेना चाहते, क्या वाक्य पूर्ण है? नहीं है ना? इसका मतलब अभी हमें इंतजार है एक और वाक्य का, है ना? तो ये वाला जो वाक्य है इस पर निर्भर है, और जब तक ये दूसरा वाक्य नहीं आएगा तब तक पहला वाक्य पूरा नहीं होगा। ये मिश्रित वाक्य की पहचान है बेटा, है ना? अब इसी वाक्य को हमें संयुक्त में बनाना है, तो इन्हीं दोनों वाक्यों को हमें दो सरल वाक्य में बना देना है। चलिए देख लेते हैं। आप दवाई लेना चाहते हैं इसलिए लाइन में लग जाएं। दो सरल वाक्य है ना? आप दवाई लेना चाहते हैं, ये भी कंप्लीट वाक्य है, और लाइन में लग जाएं, ये भी। इसको इसलिए योजक से हमने जोड़ दिया। चलिए अगला हम देख लेते हैं बेटा। पिताजी नहीं उठे क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है। हमने अगर बोला पिताजी नहीं उठे, क्लियर नहीं है, ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक हमारा अगला उपवाक्य नहीं आएगा, है ना? क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है। अब सेंटेंस पूर्ण हो गया। अब हम देख लेते हैं इसको दो सरल वाक्य कैसे बनेगा संयुक्त में, जो कि स्वतंत्र होंगे बिल्कुल बेटा, वो डिपेंड नहीं होंगे। पिताजी का स्वास्थ्य खराब है इसलिए वह नहीं उठे। अगर हम बोलते हैं पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, ये भी कंप्लीट है, बिल्कुल अपने आप में पूर्ण है। और अगर हम नहीं बोलते, अगर हम बोलते हैं वह नहीं उठे, तब भी वाक्य पूरा है। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। अब हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं बेटा। चलिए देख लेते हैं पहला उदाहरण। आप झूठ बोलते हैं इसलिए झूठे हैं। ठीक है, अगर हम बोलें आप झूठ बोलते हैं, ये भी कंप्लीट है ना, स्वतंत्र वाक्य है, एक सरल वाक्य। और अगर हम बोलें झूठे हैं, तब भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसको हमें कैसे बनाना है दो उपवाक्यों में, जो कि दूसरा उपवाक्य पहले पर निर्भर हो। देख लेते हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं। क्लियर है ना? आश्रित है ना दूसरा वाक्य पहले पर। चलिए अगला देखते हैं। पंकज ने पेन मांगा और वह उसे मिल गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, दो सरल वाक्य हैं। पंकज ने पेन मांगा, वह उसे मिल गया।
अब ये और से जुड़ा हुआ है ना। चलिए अब देख लेते हैं मिश्रित वाक्य कैसे बन रहा है इसी वाक्य का। पंकज ने जो पेन मांगा था वह उसे मिल गया। अगर वह हम कोई सेंटेंस बोले बेटा वह उसे मिल गया, क्लियर है? नहीं है ना, इसका मतलब इससे पहले कोई वाक्य है। यही पहचान है मिश्रित वाक्य की। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। मेरी पुस्तक में एक कविता है और उसके कवि नीरज हैं। दोनों सेंटेंस आपके कंप्लीट हैं। पहला मेरी पुस्तक में एक कविता है और दूसरा उसके कवि नीरज हैं। ठीक है, ये और से जुड़ा हुआ है। अब हमें इसको मिश्रित में कैसे बनाना है। मेरी पुस्तक में एक कविता है जिसके कवि नीरज हैं। देख रहे हैं ना आप कैसे इसी सेंटेंस को बना दिया गया। दो उपवाक्य में, पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा केवल उपवाक्य जो कि पहले पर निर्भर है। मेरी पुस्तक में एक कविता है जिसके कवि नीरज हैं। तो ये बच्चों हमारा जो वाक्य रूपांतरण का टॉपिक है वो अभी पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप इसको बहुत अच्छे से दोनों भाग, पहला भाग और दूसरा भाग पढ़िएगा। मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहीं कोई परेशानी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपका कि जो भी परेशानी है उसको देखूंगी और सॉल्व करके आपको कमेंट करूंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले एक नए टॉपिक के साथ।